बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, लिखा हुआ है शो दैट। ठीक है, पार्ट 1 में लिखा हुआ है द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अच्छा, राइट ट्राइंगल की बात आए तो आप सीधा सीधा पहले राइट ट्राइंगल ड्रॉ करें। ठीक है, पेपर में आपने पेंसिल से जो भी ड्राइंग हो, जो भी ग्राफ हो, उसको आपने पेंसिल से बनाना है। ठीक है, और बॉल पेन का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, मेरे पास अभी सहूलत बॉल पेन की है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वाइट बोर्ड पे मार्कर का यूज़ हो रहा है तो आप बुक पे भी, अपनी कॉपियों पे भी मार्कर का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये खैर वाइट बोर्ड नहीं है, मैं बॉल पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, गुजारा ही चला रहे हैं। ठीक है, आपको बता रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी। ठीक है, आपने इसी तरह ही लगाने हैं। अगर सवाल की 3-4 मरतबा प्रैक्टिस कर ली तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ए पॉइंट हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, 0 और 2। बी पॉइंट दिया हुआ है √3 -1। सी हमें दिया गया है 0 -2। ठीक है, और द वर्टिसेस मानी है, कोने हैं ट्रायंगल के ए बी सी। ठीक है, पहले हम ए बी डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे। ठीक है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू √ ये x1 है, ये y1, इसको x2 समझें, y2 समझें। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बाद में इसकी बारी भी है इसके साथ बी सी की। ठीक है, वो बल्कि बी सी नहीं, ए सी की, x2 y2 कोने मालूम करने ही हैं सारे। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, अंडर द रूट x2 हमारे पास क्या है, √3, और x1 हमारे पास क्या है, 0, प्लस y2 हमारे पास क्या है, -1, और y1 हमारे पास क्या है, 2। ये y1 की वैल्यू। ठीक है, कुछ भी समझ ना आए, बुक ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट में आप लिख दें। ठीक है, अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख दें। इंशाल्लाह हमसे हो सका तो हम इसको जो है ना, इसका रिस्पॉन्स हम आपको फेसबुक के पेज पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम एकेडमिक कोर्स अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास √3 जो है इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ टक्कर खा जाएगा, ख़त्म। 3 + 3, 3 + 9। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या आया, √12। इसके बाद हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी √x2 हमारे पास क्या है, बी और सी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास x2 ये हो जाएगा, क्योंकि बी और सी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बी और सी में हमारे पास x2 ये हो जाएगा, और y2 भी ये हो जाएगा। नीचे वाले x1 y1, x2 हमारे पास 0 है, -√3 का स्क्वायर
ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला है, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। करना आखिर स्क्वायर ने उसको पॉजिटिव ही करना है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना तरीका है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। y2 माइनस y1, ये y2 है हमारे पास, ये होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और फार्मूले का माइनस भी है, तो इन्होंने आपस में प्लस बना दिया। माइनस ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पता है, लेकिन 3 ही रह जाएगा क्योंकि ये इससे टक्कर का आ जाएगा, और प्लस -1, ठीक है, तो ये √3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, √4, ये 2 हो जाएगा, BC हमारे पास 2 रह जाएगा, बल्कि आप 2 करें ना, √2 ना करें, क्योंकि अंडर रूट वाला मसला आ रहा है। आखिर में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो इसको आपस में उड़ा ही देना, तो इस तरह √4 ही ठीक है, ये 2 ना, इसको बहुत शॉर्ट ना करें। अच्छा, अब ये और ये हो गए, अब AC रहना है, ठीक है, AC फाइंड आउट करते हैं, A और C, किसी को भी x2 बना लें, किसी को भी बना लें, ठीक है, 0 - 0 और ये प्लस -2, x2 इसको बनाया हुआ है ना, x1 इसको, ये -2, ठीक है, किसी को भी बना लें, फिर भी वही जवाब आना है इसका, तो ये हो जाएगा 0 + 2 to 4, माइनस ही रहना, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √16, AC की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय गॉरस थ्योरम या गॉरियन, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने एक फार्मूला बनाया है, मैंने नहीं बनाया बल्कि पाइथागोरियन ने बनाया है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाजी का स्क्वायर, बाबा का स्क्वायर, पापा का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में क्या आया, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस AB वाले है, ठीक है। AC जो हमने फाइंड आउट किया वो हाइपोटेन्यूज है, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। AC ये देख लें, A और C ये हाइपोटेन्यूज, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो एरिया होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, नीचे जो होती हैं उनको बेस कहा जाता है, और ये जो साइड वाले एरिया होता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। बेस ये तो 9-10 से पढ़ा रहे हैं जी, टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये यकीनन आपको पता ही होगा। अच्छा, तो ये बेस हमारे पास क्या है, ये AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये BC की आई है और ये AC की आई है। AB की वैल्यू हमारे पास √12 आई है, ये अंडर रूट इसीलिए मैंने रहने दिया, ठीक है, ये यहाँ आसानी से कट जाएगा, और प्लस परपेंडिकुलर जो कि BC है √4, ठीक है। ये आसानी से यहाँ हम इसको एक स्क्वायर को उड़ा देंगे। अब क्या है, प्लस ही करना है, और क्या है, 16 = 12 + 4, 12 + 4 16 = 16,
ठीक है, हैंस इट इज राइट ट्राइंगल। बस इतना सा सवाल है, हमने ये सिर्फ साबित करना था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बस आपने इस तरतीब से जाना है कि ए बी सी। ठीक है, ए सी बी ना कर दीजिएगा, या ए इधर ला के ए बी सी ना कर दीजिएगा। ठीक है, ये इस सवाल में ट्रिक है कि आपने राइट एंगल इस तरफ बनानी है। आपका राइट है हाथ है तो आपने राइट, ये जो एंगल है ना, ये इसी तरफ बनाना है। राइट एंगल, राइट ट्राइंगल इसी को कहा जाता है कि 90 डिग्री पे हो, तो ये 90 डिग्री आपने राइट पे ही बनाना है। ठीक है, इस सवाल में ये ट्रिक है। दूसरा पार्ट है, उसमें बताया गया है पेज नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है उसमें बताया गया है कि द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, तो ये वो वाली ट्रायंगल होती है, ये देखिए मैंने आपके सामने इसकी शक्ल बना दी है। इसकी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, कोई सी भी दो साइड्स। ठीक है, 3 हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है, वो तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इन्होंने 3 साइड्स दे दी गई हैं, अब 2 मालूम करनी है। यार ये दो जो हैं ये इक्वल है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। क्या है, सीधा सीधा आप डिस्टेंस फार्मूला इस पर डाल दें। ए मैं इसको दे देता हूँ, बी इसको, सी इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 पार्ट 2। ठीक है, ए हमारे पास क्या है जी? 3 1। बुक अपने सामने रखें, और हो सकता है अगर आपका नेट ख़राब हो या कोई भी मसला हो तो आपको सही से नज़र ना आए या रफ नज़र आए। ठीक है, तो और सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 2 2। ठीक हो गया। अब सीधा सीधा ए बी, बी सी और ए सी ये दोनों मालूम कर देते हैं। ए बी क्या है हमारे पास? कोई सी इस ट्रायंगल में कोई सी दो साइड्स इक्वल होंगी। अगर तीसरी इक्वल हो गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक किस्म की बन जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि जरा आप मालूम करें कि कोई सी दो साइड्स, यानी ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी प्रूव करें। ठीक है, पहले उन्होंने क्वेश्चन में प्रूव दैट आगे पॉइंट्स दे दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, दूसरे पॉइंट हम कर रहे हैं। ए बी हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 वाला फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, -2 -3। ठीक है, ना समझ आया हो पहले आप फार्मूला लिख लें, x2 माइनस x1। ठीक है, ये देखिए मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ये x1 y1 x2 y2, x2 लिख लिया, x1 लिख लिया, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस। ठीक है, प्लस y2 हमारे पास क्या है? -3। y1 क्या है हमारे पास? 1। अंडर रूट -5 प्लस -4 -4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, इक्वल अंडर रूट 25 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 41। ठीक हो गया। ए बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 41 आ गई, तो ये मालूम हो गई।
अब ए बी मालूम हो गया, ए सी मालूम करते हैं। ए सी या बी सी कर दें, ठीक है, बी सी, क्योंकि सीधे सीधे जा रहे हैं तो यूं करके तीसरा भी मालूम कर लेंगे। बी सी, बी सी में x2 माइनस टू प्लस टू, और प्लस और नो। इस सवाल में एक अहम चीज़ मैं अभी आपको बताना भूल गया हूँ। इस सवाल में हम ये करेंगे बी सी का सबसे बड़ा रोल जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरह करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो तो अगर निकल आया तो यानी एक साइड का डिस्टेंस ज़ीरो है, मतलब साइड पे जो भी आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है x1 लेंगे और ऊपर वाली इसको x1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको x1 लेने के लिए यहाँ प्लस और इसको ये x2 हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। मतलब x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो भी करना है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस सवाल में सिर्फ एक ही अहम ट्रिक है, सिर्फ हर सवाल की एक ट्रिक है, नहीं तो ये सवाल आप पीछे चैप्टर 7 में नहीं पढ़ के आए। बस इसी बात पे मेरी भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी दोस्तों से कि यार ये सवाल देने की ज़रूरत क्या थी, जब इसमें ये गड़बड़ी उन्होंने लानी थी। तो अब इसकी दो साइड्स ऐसी हैं जिनका अंडर रूट 41 आता है, लेकिन एक साइड ऐसी है जिसका अंडर रूट गालबन 3 आता है कि 2 आता है। डिस्टेंस तो है ना कोई प्लस या माइनस, जो भी है, प्लस हो सकता है माइनस नहीं हो सकता, जो भी है। तो उसी तरह जब इसको x2 रखा तो इसको भी y2 रखना पड़ेगा। 2 प्लस प्लस इसलिए कि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 जमा 25, ये हो जाएंगे हमारे पास जनाब 6 और ये 41, ठीक है। तो बी सी भी 41 हो गया, अंडर रूट 41। अब ए सी रहना है, ए सी साहब इसका क्या करें, इसका आएगा जी ए सी 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3, इसका मैं क्या लिखूं, चले 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर। हाँ, ये अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। ए सी हमारे पास डिस्टेंस अंडर रूट 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे सो ए बी डिस्टेंस एंड बी सी sides are equal, then according to
टू आइसोसेलेस, ये रहा एक तो स्पेलिंग, इधर ही ट्रायंगल भी आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर दोज, वही बात, विच हैज टू सेम साइड्स लिखते हैं, ठीक है। बस ये बात यहाँ तक हो गई, दैट्स क्लियर हो गया। यानी ए बी और बी सी दोनों इक्वल आए, उसको आपने हाईलाइट भी कर देना कि दोनों √41 आ गए। तो ये खुद करना है आपने, अगर नहीं किया यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा, 5 बल्कि 1 रह जाएगा। तो ये जनाब 1 आप लिए कहाँ पाएंगे, तो मतलब खाता इस तरह ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है, कंसीडर अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये पैरेललोग्राम वाला सीन जो है ये बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन लॉन्ग है ज़रूर। ये इन्होंने रेक्टेंगल को ना जोर लगा के साइड पे टेढ़ा कर दिया। रेक्टेंगल ऐसी थी तो इन्होंने यहाँ से सिर्फ जोर लगाया तो ये टेढ़ी हो गई, पैरेललोग्राम बन गया। ए बी सी डी, ठीक है। ग्राफ, फिगर, तस्वीर जो भी है, ट्रायंगल जो भी आपने पेंसिल से बनानी है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन कौन सा है, 4th, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, 186 या 185, एक्सरसाइज 4.1। पहले बताना होगा हमें, उन्होंने पैरेललोग्राम दिया है, सवाल पढ़ लें एक मरतबा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, थर्ड पार्ट जो है, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस, यानी कोने है ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मैंने आपको बना लिया। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है? अगर ये चारों इक्वल आते हैं तो क्या ये स्क्वायर है या रंबस है? अब ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले एक मुसीबत कम थी जो इन्होंने दूसरी दे दी। चले, इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आएगा इंशाल्लाह, तो बड़े सवालों में आएगा, ये छोटे सवालों में आसानी से नहीं आएगा। पहले ये जो बनाया है इसकी हम थोड़ी वजाहत कर दें कि हमने क्या किया, ठीक है। कंसिडर ए पैरेलल लिखें, लोग्राम हैविंग sides ए, क्या है जी, बुक में देखें, बल्कि यहाँ 2 आता है, ठीक है, 2। और बी हमारे पास क्या है, -2, 3। और सी हमारे पास क्या है, -3, -4। एग्जाम्पल करने का किसी को दिल करता है तो बता दीजिएगा, मैं फिर वो फेसबुक वाले पेज पे अपलोड करूँगा एग्जाम्पल्स जो हैं, ठीक है। फेसबुक का पेज भी इसी नाम से मैथमेटिक्स 251 से ही बना हुआ है। बल्कि एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से अभी जो स्मार्ट सिलेबस आया उसमें ज़्यादा उन्होंने एग्जाम्पल्स का जिक्र किया। चलें, देखा जाएगा, अगर किसी को करनी हुई तो मुझे इसी में कमेंट कर दे, इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको उसका सलूशन इंशाल्लाह फेसबुक के पेज पे दे दूंगा। एंड डी कौन सा है, 4
-5, ए बी सी डी। अच्छा अच्छा, अब मैं इसके पॉइंट्स यहाँ लिख दूँ ब्लैक से। 5, 2, नफी 2, 3, बल्कि एक पेपर पे मैं बना देता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये मैंने एक पेज पे बना दी है, ठीक है। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी आराम आराम से इसके एक एक साइड्स मालूम करेंगे, ठीक है। पहले हम कौन सा साइड मालूम करेंगे? ए बी मालूम करेंगे, ये वाली, इसका डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का, ठीक है। ये जब सारे मालूम हो जाएंगे तो उसके बाद पहले एक एक मालूम करते हैं ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। ब्लू पेन कहाँ गया? ए बी मालूम करते हैं। ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 में से 5, ये 5 और 6 7, -7, ठीक है। डायरेक्ट मैंने किया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप फार्मूला लगा के डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये प्लस y2 माइनस y1, ये 1 आ गया, तो ये हमारे पास आया 49 प्लस 1। ए बी डिस्टेंस हमारे पास क्या आया? अंडर रूट 50, ठीक हो गया। एक डिस्टेंस हमारे पास मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे सी डी का, ठीक है। पैरेललोग्राम है ये। पहले ये मालूम करेंगे, फिर ये मालूम करेंगे। दोनों को देखेंगे कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हुई तो समझिए ये पैरेलल हो गए, ठीक है। अब ये सी डी डिस्टेंस मालूम करेंगे। सी डी के लिए ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है, ये बड़ा बड़ा इसीलिए करके बनाया। सी और डी, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1, माइनस और माइनस प्लस 4, ये 3, ये 7 हो गया, ठीक है। x2 माइनस x1, तो यानी इसके साथ चलो जी 7 मैंने लिख दिया। ये दोनों चीज़ें आ नहीं रही, चलो थोड़ा सा छोटा कर देते 7 और प्लस लगा दें x2 माइनस x, y2 माइनस y1, y2 माइनस 5 होगा, -5 माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, फार्मूले वाला माइनस, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? -1, तो ये 49 जमा 1, तो सी डी हमारे पास क्या आया? अंडर रूट 50। यहाँ हम एक बात लिखेंगे, सो द साइड ए बी इज पैरेलल टू, ये दो लाइनें पैरेलल को इंडिकेट करती हैं, डिनोटेड करती हैं सी डी, ठीक है। यानी ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरा जो करेंगे बी सी, अब इन दोनों की बारी है, ठीक है। बी सी और ए डी, बी सी भी आप फाइंड आउट करेंगे तो वो एंड में, मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम भी, मतलब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अंडर रूट 50, तो और ए डी भी मालूम करेंगे, ए डी तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 50,
ठीक है, ये दो चीज़ें भी आपने खुद फाइंड आउट करनी है, बाद में इनका जवाब √50 ही आना है। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस all the sides are parallel, so या पैरेलल लिख दें या इक्वल लिख दें, सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एज, जैसा कि फोर साइड्स आर इक्वल, बट जो स्क्वायर वाला मामला है उसको यहाँ हल करेंगे। रंबस कहते हैं पतंग जैसी चीज़ को, ठीक है, जो स्क्वायर भी नहीं होता लेकिन थोड़ा सा यूं करके, बट ये हो सकता है कि ये रंबस हो, बट रंबस इट मे बी रंबस रंबस या स्केयर, ठीक है, या और स्केयर लिख देना है, रंबस या और स्केयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स किसको कहते हैं, ए सी और ए डी। अगर ये फाइंड आउट करेंगे दोनों इक्वल आएंगे, तो जो पार्ट 4 का जो आखिरी हिस्सा है, इज द पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल आए डायगोनल्स, ठीक है, ए सी भी फाइंड आउट करेंगे और बी सी भी फाइंड आउट करेंगे। अगर इनके डायगोनल्स, डिस्टेंस का कह रहा हूँ, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल आए तो हम ये कह सकते हैं कि यार इनके स्क्वायर जो हैं वो इक्वल है। ए सी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए सी हमारे पास क्या क्या है, आप पिक्चर बनाएंगे इसी सवाल के ऊपर, ठीक है। पहले पिक्चर बनाएंगे, नीचे फिर लिखेंगे कंसीडर अ पैरेललोग्राम हैविंग अ साइड्स ऑफ ए बी सी एंड डी। सो आगे मैं हल करता हूँ। ए सी हमारे पास ये x1 हो गया, ये y1, x2, y2, ठीक है। छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरे सवाल का कबाड़ा हो जाना है। x2 हमारे पास क्या है, -3, x1 हमारे पास क्या है, 5, माइनस फार्मूले वाला है, ठीक है। y2 हमारे पास है -4, y1 हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा √-8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का, ठीक है। तो ये 8 8, ये 64 जमा 36, ये 100 हो जाएगा। ए सी हमारे पास क्या आया, √100, ठीक है। इसी को प्लस माइनस कर दीजिएगा, 64 जमा 36 कितना होता है, ठीक है। तो ये 100 हो गया, 100 को हम और छोटा कर देते हैं तो ये 10, ए सी हमारे पास 10 आया। अब ए सी फाइंड आउट हो गया, अब करते हैं बी और डी, बी डी, बी और डी है, ओहो। बी और डी के लिए हमारे पास x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2, ठीक है। बी x2 हमारे पास क्या है, 4 -2, ये मनफी पहले ही है तो यहाँ जमा, और डी हमारे पास क्या है, ये -5 और यहाँ -3,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 छक्के 36, 8 8 64, 36 और 64 कितने होते हैं, 100, 100 फिर 10 हो जाएगा, BD 10 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ भी क्लियर हो गई कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है। सो एज डायगोनल्स हमने मालूम कर लिए, यहाँ आपने सिर्फ लिखना है सो वी फाइंड डायगोनल ये AC मालूम किया और कौन सा BD मालूम किया। ठीक है, BD डिस्टेंस का ये मालूम करने से पहले आपने ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये डायगोनल्स मालूम करने हैं, मत एग्जामिनर को पता ही ना हो कि इसने आगे ये क्या शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये यहाँ लिखना एज डायगोनल्स आर सेम, नल्स आर इक्वल, so it is also square। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी किस्म का सवाल हो तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन हम आपको फेसबुक पेज पे शो कराएंगे। अल्लाह हाफिज़।